नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज कौन सी मोटर की वाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं वो देख लेते हैं। तो कौन सी मोटर की वाइंडिंग करते हैं, चलिए ये पड़ी है ना 5 HP की, यानी कि 5 कई पंखा है इसमें और 5 की मोटर है ये दोस्तों। आज हम इस मोटर की वाइंडिंग करके आपको दिखाते हैं। ये बोरवेल की मोटर है दोस्तों, बोर में चलती है जब धरती के अंदर, वो वाली मोटर है। ये 5 हॉर्स पावर की है। आज इसकी वाइंडिंग हम डिटेल में आपको करके दिखाएंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी सही। जो भी मेरे न्यू भाई है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे दोस्तों, वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कुछ आपके पल्ले भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो ये जो मोटर है दोस्तों 5 HP 3 फेस बोरवेल मोटर है, यानी कि इसको 5 HP 3 फेस समर्सिबल मोटर भी बोलते हैं दोस्तों। आज हम इस मोटर की वाइंडिंग करके आपको डिटेल में दिखाएंगे, साथ में स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी सही। तो ये मोटर हमने काट ली है दोस्तों, काट कर इसके वायर हमने बाहर निकाल दिए हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये जो मोटर है दोस्तों, इसकी एक गुच्छी के वायर आपको गिन लेना है, ध्यान से सुने। जब काट लो ना, जब किसी भी एक गुच्छी के वायर गिन के आपको नोट कर लेने हैं। जिसके बाद ये वायर गेज है, जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से सुने। ये एक गुच्छी के वायर गिन लेने हैं, नोट कर लेने हैं। ये वायर गेज है, इससे वायर को चेक कर लेना है मोटर में सही डल रहा है या नहीं डल रहा है। तो आपको चेक कर लेना है, जिसके बाद आपको वायर को तोल लेना है, वायर इसमें कम है या नहीं दोस्तों। तो चलिए हम इसको तोल कर आपको दिखाते हैं कि मोटर में वायर कितना डल रहा है और हम कितना डालेंगे, कंपनी का इसमें कितना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कितना है। ये जो वायर है दोस्तों 3 किलो 67 ग्राम है, यानी कि थोड़ा बहुत कम है, इसमें हम बढ़ा देंगे दोस्तों। तो वायर इसमें सही है। और जिन भाई की ये मोटर है, जो भी आपके पास लाते हैं उनसे आपको जानकारी ले लेनी है कैसी चल रही थी भैया, कितने दूर पर पानी ले जा रहे हो, कितने दूर से आपकी डीपी की लाइन आ रही है, सब जानकारी आपको ले लेना है दोस्तों। उसके आधार पर मोटर को वाइंडिंग करना है। अब ये जो क्वाइल लंबाई आपको लेनी है, वो क्वाइल लंबाई ध्यान से देख लीजिए। 20 सेंटर में आपको क्वाइल लंबाई को रखना है दोस्तों। बीच में 8 स्लाइड छोड़कर 10 पर आपको इस वायर को लगाना है, और ज़्यादा कम नहीं लेनी है, वरना दोस्तों आपको जमाओगे जब प्रॉब्लम हो जाएगी मोटर को। तो क्वाइल लंबाई थोड़ी सी बड़ी ही रख लेनी है आपको। जो भी मेरे न्यू भाई है मैं उनसे कह रहा हूँ, जो सीख रहा है काम वो थोड़ी सी बड़ी रखना, क्योंकि छोटी रखोगे तो आपसे क्वाइल जमेगी नहीं दोस्तों। तो ये 10 पर वायर लगाकर आपको क्वाइल को नाप लेना है दोस्तों। तो देखिए ये इतनी जगह होनी चाहिए, 2-3 अंगुली हमारी बीच में आ जानी चाहिए। अब ये वो फरमा है जिस पर हमें क्वाइल लंबाई जो अभी नापी ना हमने, वो इस पर लगानी है आपको। जो आगे आगे वाला है ना, इस पे आपको लगानी है। जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से सुने, ध्यान से देखे, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों, वो उन भाइयों के लिए करता हूँ जिन भाइयों को कुछ भी नहीं पता और वो वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं। मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। ये देखिए 3 सेट आपको बना लेने हैं। ये मैंने 3 सेट बना लिया है। और इसमें वायर गेज जो लेना है वो आपको 1-1 लेना है। वायर केजी जो लेना है 3 किलो 100 ग्राम इसमें वायर लेना है। टर्न इसमें जो लेने हैं वो 32-32-32, तीनों सेट के अंदर आपको टर्न लेने हैं 32-32-32। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए डिटेल में वीडियो बनाता हूं ताकि उनको कुछ समझ में आए दोस्तों। वरना किसी भी शॉप पर आप जाकर काम सीखोगे तो वो 5 से 10 साल तक आपको नहीं सिखाएगा। ये मैं गारंटी से कह देता हूं दोस्तों, क्योंकि सब अपना काम निकालना जानते हैं, काम सिखाएंगे कोई भी नहीं, क्योंकि उनके पास काम ही इतना आता है दोस्तों। वो क्या सिखाएंगे आपको, वो करेंगे कि आपको सिखाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से देखे, अगर सीखकर शॉप डालना अगर चाहते हो तो। देखिए खिड़की ले लेना है आपको। सबसे पहले जिस साइड हमारी ये खिड़की कम रहेगी उस साइड से हम वाइंडिंग करेंगे, और जिस साइड हमारी खिड़की यानी कि ज़्यादा गैप रहेगा
दोस्तों ध्यान से सुने, जिस साइड ज़्यादा गैप रहेगा उस साइड कनेक्शन करना है आपको। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आए दोस्तों, तो जब भी मोटर काटो आप, तभी आप वाटर मार्क लगा ले कि किस साइड कनेक्ट केबल निकल रही है ना, उस साइड ही वाटर मार्क लगा ले। अब ये देखिए इधर की साइड ज़्यादा गैप है इसमें, तो हम कनेक्शन इधर की ओर करेंगे दोस्तों। ध्यान से सुने, जिस तरफ ज़्यादा रहती है ना उस तरफ आपको कनेक्शन करना है। और आपको समझ में ऐसे नहीं आता है दोस्तों, तो आप तो जब काटो ना मोटर, तभी केवल जिधर निकल रही है उधर वाटर मार्क लगा ले, कोई सा थोड़ा सा निशान लगा ले, ताकि उधर ही हम कनेक्शन कर सके दोस्तों। ध्यान से सुने और ध्यान से देखे। जो भी मेरे न्यू भाई है, जिन भाई की ये मोटर है, उनका कहना है 2-3 साल से बढ़िया चल रही है, तो हम जैसी निकल रही है वैसी ही वाइंडिंग कर रहे हैं। खाली 20-30 ग्राम इसमें वायर कम था, तो वो हमने बढ़ा दिया है दोस्तों। जैसी निकल रही है वैसी ही वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, ये देखिए पेपर जो आपको लेने हैं वो 7 mm पेपर लेने हैं दोस्तों। ध्यान से सुने, 5 mm से वाइंडिंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि वो स्लाइटों के अंदर छिल जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आपकी जो कॉइल है, ये सेट है, ये फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो आपको गलती से भी 5 mm से वाइंडिंग नहीं करनी है, जो भी बड़ी बड़ी मोटर रहती है। खाली जो 5 mm पीवीसी पेपर होता है वो 4 इंची मोटर में काम आता है, V4 की मोटर में, उससे V4 की मोटर भराती है। कॉइल का मुंह नीचे रख लेना है, ध्यान से सुने। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रख लेना है आपको, और बाल्टी की, पानी की बाल्टी पास में रखना है, हर साइड भिंजाना है, और हर गुच्छी डल जाए, जिसके बाद वापस से पेपर भिंजा कर सिलाइटों के अंदर आपको लगाना है दोस्तों, हर बार। ध्यान रखे, ध्यान से सुने। जो भी मेरे न्यू भाई है, मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो प्लीज़ ध्यान से सुने, मेरा उनसे अनुरोध है। अगर वो सीखना चाहते हैं, सीख कर अपनी शॉप डालना चाहते हैं दोस्तों, तो और इसमें अच्छे पैसे हैं, मैं बता दूं आपको। आप काम सीखिए, काम सीख कर शॉप डालिए दोस्तों, आपका भविष्य ही बदल जाएगा अगर ये काम आप सीख जाओ तो। एक पेपर 24 स्लाइड की मोटर है दोस्तों, 5 HP 24 स्लाइड की मोटर है, 3 फेज। इसमें एक पेपर आप 24 स्लाइड में से कहीं भी लगा सकते हो। जिसके बाद आपको 8 स्लाइड गिन लेनी है दोस्तों, और 9 पे पेपर लगाना है, यानी कि ये जो दोनों पेपर लग रहे हैं 10 पर लग रहे हैं सेपरेट, हमारे नीचे की ओर 8 स्लाइड छूट जानी चाहिए दोस्तों। ध्यान से सुने, सेपरेट हमारी 8 स्लाइड नीचे छूट जानी चाहिए, और 10 पर ये पेपर लगना चाहिए। जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से सुने, जिनको पता है दोस्तों उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, जो सीखना चाहते हैं मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, नहीं तो इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों आपको। देखिए कॉइल का मुंह नीचे की ओर रख लेना है आपको, और कॉइल ऐसे सीधे ऐसे उठाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप कॉइल उठती जाएगी आपको, तो कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है। अब कॉइल का मुंह दोनों हाथों से आगे से चपटा यानी कि पतला भी कर लेना है, यूं देखिए ऐसे चपटा कर लेना है दोनों हाथों से, क्योंकि स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि एक साथ आप पूरी गटारा सा ये पूरी गुच्छी इसमें धकेल सको। तो चपटी अगर बारीक कर लोगे तो आसानी से स्लाइटों के अंदर चली जाएगी दोस्तों। तो मेरी बातों पर ध्यान रखे, ध्यान से सुने। जो भी मेरे न्यू भाई है मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पूरी गुच्छी धकेलोगे तो नहीं जाएगी। देखो कॉइल ऐसे उठानी है आपको, देखिए कॉइल ऐसे उठानी है, और सीधे इसके अंदर थोड़े से मुंह पतले करके धीरे धीरे आपको इसमें धकेल देना है। तो चलिए ये कॉइल में डालकर दिखाता हूँ आपको। कॉइल डलने के बाद स्लाइट में आपको पिंची लगा देनी है दोस्तों, जो लकड़ी की पिंची होती है ना वो लगा देनी है आपको। क्यों? क्योंकि स्लाइटों के अंदर वापस से ये तार बाहर नहीं आए, इसलिए हमें पिंची लगानी पड़ती है दोस्तों। देखिए एक सेट की एक गुच्छी हमारी डल चुकी है दोस्तों। कितने पर डल रही है ध्यान से देख लीजिए, 10 पर डल रही है। बीच में कितनी छूट रही है? 8 स्लाइड छूट रही है, ध्यान से देख लीजिए। जो भी मेरे न्यू भाई है वो ध्यान से देखे, इसकी बिल्कुल भी ना करे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अब इसी के ऊपर वापस से पेपर लगाने हैं आपको। अब कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है, जो भी हमें छोड़नी थी वो 8 स्लाइड हम छोड़ चुके हैं। अब हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है।
जब तक हमारा पूरा सेट ही ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। चलिए कनेक्शन साइट आप देख लीजिए। कनेक्शन का मुंह ये हमारा एक निकल चुका है दोस्तों। अब जो एक लास्ट में निकलेगा ये देख लीजिए, कनेक्शन का मुंह हमारा एक निकल चुका है। ये 10 पर हमने कॉइल को डाला है 8 स्लाइड छोड़कर, और अब इसी के ऊपर आपको पेपर लगाकर इसी के ऊपर डालते हुए चलना है जब तक आपका पूरा सेट ही ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। जो भी आपको वाइंडिंग सिखाते हैं वो कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए कॉइल का मुंह ऐसे है, ऐसे उठाया आपने, कोई पलटी खाने का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस से मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। देखिए ऐसे उठाना है, सीधा इसके मुंह आपको पतले करके ये मुंह आपको चपटे कर लेने हैं थोड़े से आगे से, ताकि स्लाइटों के अंदर आसानी से चली जाए। जिसके बाद आपको पिंची लगा देनी है। पेपर निकालने के बाद पिंची लगा देनी है आपको। देखिए यहाँ से देखिए, ये हमने ये वाली गुच्ची स्टार्टिंग में डाली, 8 स्लाइड बीच में छूट रही है खाली, जिसके ऊपर हमने वापस से डाल दी ये वाली गुच्ची। अब वापस से आपको इसी के ऊपर पेपर लगाने हैं दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है ध्यान से सुने, ध्यान से देखे, अगर शॉप डालना चाहते हैं, काम सीख कर पैसे कमाना चाहते हैं दोस्तों, तो ये काम सीख लीजिए आप, आपका भविष्य बदल जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार काम है। 3 से 4 मोटर आप दिन भर में कंप्लीट कर सकते हो, और बचत की आपके एरिया में नज़दीक भाई में जो भी शॉप है उनसे आप पूछ सकते हैं कितनी बचत है इसमें। देखिए इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए, कोई मोटर नहीं घुमानी दोस्तों। आपको कंफ्यूज करते हैं लोग बाग, इधर मोटर घुमाओ फिर इधर से डालो फिर इधर से डालो, सब कंफ्यूज करते हैं। देखिए कॉइल उठाई, स्टेप बाय स्टेप कॉइल उठा रहे हैं हम। 4 का एक सेट है जिसमें से 2 गुच्छी हमारी डल गई है। स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रहे हैं, ऊपर तली की डालते हुए चल रहे हैं हम। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, कोई भी कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है। कोई भी मोटर को नहीं पलटना है, बताते हैं ना आपको इधर पलटो, किधर भी नहीं पलटना है आपको। पहले ही सेट में आपको 8 स्लाइड ये देखिए यहाँ से छोड़ दी थी हमने, जिसके बाद ये गुच्छी डाली थी हमने, जिसके ऊपर ही ये वाली डाल दी हमने। ध्यान से देख लीजिए, कोई मोटर घुमाने का काम नहीं है। और जिसके बाद ये डाल दी हमने, 3 गुच्छी हमारी डल चुकी है। वापस से इसी के ऊपर पेपर लगाना है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई ये काम अगर सीखना चाहते हो तो मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाता हूँ दोस्तों, स्किप बिल्कुल भी मत करना अगर सीखना चाहते हो तो। देखिए इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिए, कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ी है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 8 स्लाइड छोड़ी थी दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए कॉइल ऐसे जब से शुरू से उठा रहे हैं ऐसे की ऐसे ही लास्ट तक हमें उठानी है कॉइल। देखिए ऐसे आपको थोड़े से मुंह पतले करके आपको डाल देना है दोस्तों इसमें। देखिए 4 गुच्छी डल गई है हमारी, सिर्फ स्टार्टिंग में 8 स्लाइड हमने छोड़ी थी। ये देखिए यहाँ से 8 स्लाइड हमने छोड़ रखी है, 10 पर ये कॉइल डल रही है। जिसके बाद ये इसी के ऊपर हमने कॉइल डाली है दोस्तों। ध्यान से देखिए आप, इसी के ऊपर कॉइल डल रही है हमारी। जिसके बाद ये इसी के ऊपर वापस से हमने पेपर लगाकर कॉइल डाल दी। ध्यान से देख लीजिए आप, और इसी के ऊपर वापस से हमने पेपर लगाकर ये चौथी कॉइल भी डाल दी दोस्तों। ये देखिए इतनी आसान है मोटर वाइंडिंग करना, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 1.5 घंटे का काम है दोस्तों। 1 से 1.5 घंटे में आप एक मोटर कंप्लीट कर सकते हो। और इसमें कितनी बचत है, नहीं बचत है, आपके नज़दीक जो भी एरिया पड़ता है वाइंडिंग होती है वहाँ आप तलाश कर सकते हो इसमें कितनी बचत है, जिसके बाद ही भले आप काम सीख सकते हो। ये देखिए पहला सेट, ये दूसरी गुच्छी, ये तीसरी गुच्छी ऊपर वाली, और वो चौथी गुच्छी। अब आपका क्या करना है, आपको 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है। ध्यान से सुने, 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी नीचे की ओर। ये देखिए 2 गुच्छी नीचे की ओर जमा दी हमने, 2 गुच्छी ऊपर की ओर जमा दी। चलिए इधर देख लीजिए आप कनेक्शन साइड। ये देखिए हमारे एक सेट में 2 मुंह हैं,
तो टोटल हमारे 3 सेट के 6 मुंह बाहर निकलेंगे दोस्तों। ये स्टार वाली मोटर है, स्टार कनेक्शन इसमें होता है। जो डेल्टा कनेक्शन है वो मोटर अलग होती है, बड़ी वाली मोटर होती है वो 10, 10.5, 12 आस पावर की। तो चलिए हम वापस से उधर चलते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, वाइंडिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। तो हम इसका जो आगे की प्रक्रिया, आगे की जो प्रोसेस है वो हम कल के वीडियो में डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो देखने में भी आपको आलस आता है और हमें भी बनाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जो आगे की प्रोसेस है वो हम कल 6 बजे इसका प्रॉपर वीडियो वापस डाल देंगे दोस्तों आपके लिए। कल 6 बजे इसका जो आगे की प्रोसेस है वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जो 2 सेट और कनेक्शन और मोटर फिटिंग रहेगी वो कल हम आपको दिखाएंगे।